हेलो एस्पिरेंट्स, द एस्पिरेंट्स ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी। आज मैं आपके लिए ड्रामेटिक मोनोलॉग को एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर भी करें। देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग से अक्सर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किसने परफेक्ट किया है, एक सबसे ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिशनर इसका कौन है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम। ये एक तरह की लिरिक पोएम होती है। लिरिक पोएम क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। लिरिक पोएम इज एनी फेयरली शॉर्ट पोएम uttered by a single speaker who expresses a state of mind or process of perception, thought and feeling। कोई भी लिरिक पोएम एक ऐसी फेयरली शॉर्ट पोएम होती है। शॉर्ट का मतलब छोटी होती है, लेकिन एवरेज बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी, छोटे से थोड़ी ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। तो इस तरह की एक फेयरली शॉर्ट पोएम है होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर, जो पोएट है, जनरली जो पोएट होता है वो बात करता है। और वो बात किस बात की करता है? हु एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ माइंड। उस पोएम में उस कवि की जो स्टेट ऑफ माइंड है, पोएट का जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें क्या चल रहा है, और प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, या वो क्या देख रहा है, जो भी चीज़ें देखता जाता है उसको डिस्क्राइब करता जाता है अपने वर्ड्स में। थॉट एंड फीलिंग्स, उसके आइडियाज़ और उसकी फीलिंग्स उसमें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो जॉन डन का कैनोनाइजेशन है, या विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन अबे है, ये लिरिक पोएम्स मानी जाती हैं। तो जैसे जॉन डन का जो कैनोनाइजेशन है उसमें वो स्टार्ट करता है फॉर गॉड सेक लेट मी लव। तो इस तरह से वो एक अपना स्टेट ऑफ माइंड किस कंडीशन में है वो उसको एक्सप्रेस करता है एक लिरिक पोएम में। और जो वर्ड्सवर्थ हैं, जब टिंटन अबे को जाते हैं वो 5 साल के बाद, तो वो वहाँ पर फिर से उन पहाड़ियों को उन पहाड़ियों की सुंदरता को, उस घाटी को, उस वैली को, क्या सुंदरता है, किस तरह से वो पहले आए थे तो क्या क्या सोचते थे, अब आए हैं तो क्या क्या सोचते हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने अपने प्रोसेस ऑफ परसेप्शन को, जिस तरह से चीज़ों को परसीव करते जाते हैं वो एक्सप्रेस करते जाते हैं। ये एक लिरिक पोएम होती है। तो ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये भी एक तरह की लिरिक पोएम है। और इसको सबसे बड़े जो इसके प्रैक्टिशनर हैं वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी और पीजीटी में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स में इसको एक रख दिया जाता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, फॉर कंपोजिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। देखिए, अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है, उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके कुछ नियम होते हैं जो कि बाकी लिरिक से डिफरेंट है। तो इसके जो सबसे बड़े प्रैक्टिशनर हैं वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग परफेक्टेड द ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं? अ सिंगल पर्सन, इसकी कुछ 3 कंडीशंस होती हैं जो कंपलसरी हैं होना। अ सिंगल पर्सन हु इज पेटेंटली नॉट द पोएट utters the full poem in a specific situation at a critical moment। इसमें जो पोएम में जो एक्टर जो बोल रहा है, जो पर्सन बोल रहा है, वो पोएट नहीं होता है। वो पोएट के द्वारा इमेजिन्ड कोई पर्सनालिटी होती है, कोई पर्सन होता है, वो बात करता है। यानी ये पहली शर्त है कि द पोएट, जैसे जो टिंटन अबे है वो लिरिक पोएम है, उसमें हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ बात कर रहा है। जो जॉन डन है कैनोनाइजेशन में, हमें पता है कि जॉन डन अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें पोएट अपने आप नहीं होता है। ये क्लियर होता है कि पोएट इज नॉट स्पीकिंग, इज नॉट अटरिंग हिज ओन आइडियाज। देयर इज वन इमेजिन्ड पर्सनालिटी, एक इमेजिन्ड कैरेक्टर होता है जो बात करता है, हु इज पेटेंटली नॉट द पोएट, जो पोएट नहीं है। ये बात एकदम क्लियर होती है। He utters the full poem in a specific situation। वही व्यक्ति पूरी पोएम, जो भी पोएम में लिखा गया है, जो भी बात कही गई है पोएम में, जो फीलिंग्स, जो आइडियाज एक्सप्रेस किए गए हैं, जो परसेप्शन, जो स्टेट ऑफ माइंड एक्सप्रेस किया गया है, वो उसी व्यक्ति के द्वारा, जो इमेजिन्ड पर्सनालिटी है, जो कि पोएट नहीं है, उसके द्वारा
पूरी पोएम कंपोज होती है। जो भी कहता है वही पोएम बन जाती है इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। और वो जब किस सिचुएशन में है, वो कॉमन सिचुएशन में नहीं होता है वो पर्सन, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है एट ए क्रिटिकल मोमेंट, कि किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट पर। एग्जाम्पल के तौर पर जो इनकी माई लास्ट डचेस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है माई लास्ट डचेस, उसमें जो ड्यूक है वो एक एमिसरी से मिल रहा है, उसकी पहली वाइफ मर चुकी है, वो एक एमिसरी से मिल रहा है, एक दूसरे राज्य के राजदूत से मिल रहा है और बात कर रहा है, और वो बता रहा है कि उसकी पहली वाली वाइफ कैसी थी। तो वो उसको बताते बताते ये तमाम चीज़ें बताता है कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, नौकरों से बहुत मुस्कुरा करके हंस करके बात करती थी। और बाद में वो ये भी बताता है कि उसने उसको इसी वजह से वो उसको पसंद नहीं करता था और उसको मार दिया था। ये सारी स्टोरी बताता है। अब देखिए, क्रिटिकल मोमेंट है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, पता है कि वो एक ड्यूक है और एक एमिसरी उससे मिलने आया, दूसरे राज्य का जो राजदूत है, जो एम्बेसडर है, वो उससे मिलने आया है और शादी की बात करने आया है, दूसरी शादी की बात वो करने आया है। वहाँ से एक संदेश लेकर के आया है कि अगर वो चाहे तो वहाँ की राजकुमारी से, वहाँ की डचेस से शादी कर सकता है। लेकिन अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो पर्सन बोल रहा है वो पोएट नहीं है, वो पोएट के द्वारा इमेजिन्ड एक पर्सन है और सारी पोएम उसी के द्वारा बोले गए शब्दों से बनती है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, दिस पर्सन एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल, बट वी नो व्हाट अदर पर्सन और पर्सन से एंड डू ओनली फ्रॉम द क्लूज ऑफ द सिंगल स्पीकर। देखिए, दिस पर्सन एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स, ये जो व्यक्ति है वो जो इमेजिन्ड पर्सनालिटी है, जैसे कि माई लास्ट डचेस में ड्यूक है, वो जो इमेजिन्ड पर्सनालिटी है, वो इंटरेक्ट करता है, वो बातचीत करता है विद वन और मोर अदर पीपल। वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो दूसरे जो स्टेट का एम्बेसडर आया है वो वहाँ पर मौजूद है माई लास्ट डचेस में। बट वी नो व्हाट अदर पर्सन और पर्सन से, लेकिन वो जो दूसरा पर्सन या दूसरे पर्सन्स हैं जिनको वो एड्रेस करते हुए बात करता है, जिनसे वो इंटरेक्ट करता है, हमारा इमेजिन्ड पर्सनालिटी जैसे कि ड्यूक माई लास्ट डचेस में, उसके द्वारा कही गई बातों का क्या जवाब दिया जाता है उस ऑडिटर के द्वारा जो वहाँ पर मौजूद है, उस व्यक्ति के द्वारा जो वहाँ पर मौजूद है, जिसे हमारा जो इमेजिन्ड पर्सनालिटी है एड्रेस करते हुए बात कर रही है, वो क्या जवाब देता है। उसके शब्द कभी भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि जो हमारे इमेजिन्ड हमारा जो कैरेक्टर है जो बात कर रहा है, जैसे कि ड्यूक, उसी की बातों से पता चलता है कि सामने बैठे हुए व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने उससे क्या बात की, उसी के एक्सप्रेशन से पता चलता है। देखिए फिर से देखते हैं, बट वी नो व्हाट अदर पर्सन और पर्सन से एंड डू ओनली फ्रॉम द क्लूज ऑफ द सिंगल स्पीकर। हमारा जो सिंगल स्पीकर है उसी के बातों के क्लूज से हमें अंदाज़ा लगता है कि जो साइलेंट ऑडिटर है उसने क्या कहा। तो यहाँ पर एक साइलेंट ऑडिटर का होना ज़रूरी होता है। दूसरी कंडीशन ये है। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, द मेजर पर्पस ऑफ व्हाट द लिरिक स्पीकर सेज इज टू रिवील द टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर। देखिए जो हमारा मेजर पर्पस होता है, ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग कंपोज करने का पर्पस क्या है, जिस तरह की जो बातचीत हो रही है हमारे इमेजिन्ड कैरेक्टर के द्वारा, हमारे सिंगल स्पीकर के द्वारा, उसमें देखिए द मेजर पर्पस ऑफ व्हाट द लिरिक स्पीकर सेज, जो लिरिक स्पीकर बोल रहा है उसका उद्देश्य क्या है, इज टू रिवील द टेम्परामेंट। उसका उद्देश्य यह है कि जिस तरह से वो बात करेगा, जिस तरह की फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करेगा, उससे उसका जो टेम्परामेंट है, उसका जो कैरेक्टर है, टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। टेम्परामेंट का मतलब वो किस मिजाज का है, क्या नेचर है, क्या प्रकृति है उसकी, क्या वो गुस्सेनाक है, क्या वो बहुत कूल माइंडेड है। तो उसकी बातों से हमें उसके टेम्परामेंट और उसके कैरेक्टर का पता चलता है। इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के वर्ड्स वो बोलता है ऑफ द स्पीकर। तो जैसे कि एग्जांपल जो यहाँ पर दिया गया है माय लास्ट डचेस, उसमें ड्यूक
जो है दूसरे राज्य से आए हुए एम्बेसडर से जब वो बात करता है तो वो बताता है कि उसकी पहली वाइफ जो थी, उसकी डचेस जो थी, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थी और बहुत ही हंस के मुस्कुरा करके बात करती थी नौकरों से भी, इसलिए उसको बताता है कि उसके बालों से ही मैंने उसके गले को दबा करके मार दिया। तो इससे पता चलता है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ही इलॉजिकल कैरेक्टर है जो हमारा जो यहाँ इस लास्ट डिजिट में जो हमारा सिंगल स्पीकर है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ लिरिक पोएम है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के 3 फीचर्स होते हैं, 3 मेजर कैरेक्टर्स फीचर्स होते हैं। नंबर 1, एक सिंगल पर्सन है हु इज़ नॉट पेटेंटली द पोएट, वो कोई इमेजिन्ड पर्सन है और वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में बात कर रहा है। ये जो पर्सन है वो किसी दूसरा जो मेजर इसका फीचर है, ये पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है, एड्रेस करते हुए बात करता है और उसका कहना ही पूरी पोएम को कंपोज करता है, उसके जो शब्द हैं वही पोएम बन जाते हैं। तीसरी चीज़ है इसका पर्पस जो होता है वो है जो हमारा स्पीकर है, सिंगल स्पीकर, उसके टेम्परामेंट को, उसकी बातें इस तरह की होती हैं कि उसके टेम्परामेंट और कैरेक्टर को रिवील करती हैं। लेकिन ये जो तीनों फीचर्स हैं ये उसके पार्ट हैं, लेकिन कभी कभी जो सेकेंड फीचर है उसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ओमिट कर दिया है, कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में सेकेंड फीचर को ओमिट कर दिया है। अदरवाइज ये तीनों जो इसके फीचर्स हैं वो इसके इंडिस्पेंसिबल पार्ट हैं, उनके बिना ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं बनती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है और आप लोगों से ये फिर से मैं अर्ज करूँगा कि यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।